वेलकम बैक टू विस्तृति एजुकेशन। फिर से उसी श्रृंखला में चल रहे हैं जो परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं उनको लेकर आए हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सबसे जो पहला प्रश्न है, सहायक सामग्री का जो जनक कौन माना जाता है? जॉनसन, मौर्य मॉन्टेसरी, पियाजे और फ्रोबेल। जो सहायक सामग्री का जनक माने जाते हैं वो फ्रोबेल माने जाते हैं। खेल विधि के जनक भी फ्रोबेल माने जाते हैं। मौर्य मॉन्टेसरी भी जर्मनी की थी, इन्होंने किंडरगार्टन पद्धति दी है। तो अपना जो आंसर हो जाएगा, सहायक सामग्री का जनक किसे माना जाता है? तो फ्रोबेल को माना जाता है। जिस सामग्री के द्वारा सुनकर, देखकर, सुनना और देखना दोनों है का ज्ञान प्राप्त किया जाता है वह कहलाता है। सुनने से तो हो जाएगा अपना श्रव्य और देखने से हो जाएगा दृश्य। श्रव्य दृश्य दोनों सामग्री कहलाएगी वो। शिक्षण सहायक सामग्री के जो सारे ये क्वेश्चन है वो सारे एक ही जगह लेके आए। इससे संबंधित मैंने एक टॉपिक भी डाल रखा है पूरा, उसे नहीं देखा हो तो सबसे पहले उसे देख लें। रेडियो, प्रोजेक्टर, वीडियो, टेलीविजन आदि हैं, तो ये क्या है? हार्डवेयर उपकरण है। रेडियो है, प्रोजेक्टर है, सारे वीडियो, टेलीविजन, ये सारे हार्डवेयर है। नेक्स्ट देखेंगे, सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सबसे उपयोगी है? मॉडल, संग्रहालय, श्रव्य दृश्य सामग्री, ड्राइंग उपकरण। श्रव्य दृश्य सामग्री में बालक पूर्ण रूप से सक्रिय रहेगा। मॉडल भी है लेकिन श्रव्य दृश्य सामग्री में ज़्यादा सक्रिय होगा क्योंकि उसकी ज्ञानेंद्रियां ज़्यादा कार्य करेगी। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा अपना श्रव्य दृश्य सामग्री हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सामाजिक विज्ञान में क्षेत्रीय भ्रमण उपयोगी होता है? मूल्यांकन के लिए, अनुभविक साक्ष्य के लिए, मनोरंजन के लिए, उपयुक्त सभी। सामाजिक विज्ञान का जो क्षेत्रीय भ्रमण किया जाता है जिसमें प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होता है, तो मूल्यांकन के लिए भी आवश्यक है, अनुभव से भी सीखता है बालक और मनोरंजन के उद्देश्य से भी यह उपयोगी है। तो इसमें हो जाएगा अपना उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्रव्य दृश्य श्रव्य साधनों की सहायता से अनुभव के आधार पर एक विशेष प्रकार का वर्गीकरण जिसे अनुभव का त्रिकोण के रूप में जाना जाता है, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? शिक्षण सहायक सामग्री का नाम आते ही सबसे पहले एडगर डेल का नाम आएगा क्योंकि इन्होंने शिक्षण सहायक सामग्री के ऊपर बहुत ही कार्य किया और इन्होंने इस पर कार्य कर एक त्रिकोण प्रस्तुत किया था जिसे अनुभव का त्रिकोण, अनुभव का शंकु कहते हैं। तो ये जो हो जाएगा अपना आंसर एडगर डेल। निम्नलिखित में से संकल्पना मानचित्र को अन्य नाम से कौन सा है? जो संकल्पना मानचित्र के नाम से जाना जाता है मानस मानचित्र को। इसमें जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा अपना। नेक्स्ट देखते हैं, नाटक तथा अभिनय उदाहरण है। इसमें बालक हमेशा कंफ्यूज हो जाता है कि नाटक को किस में सम्मिलित किया जाए, नाटक है, अभिनय है। ये प्रश्न आए हुए क्वेश्चन हैं, इनकी प्रकृति से भी आपको लग रहा होगा। तो दृश्य सहायक सामग्री है, गलत। श्रव्य सहायक सामग्री है। दृश्य श्रव्य नाटक जो होता है बालक देखकर और सुनकर दोनों से सीखता है, तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा अपना दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का। इस चीज़ को ध्यान में रखें। यदि पूछा जाए नाटक अभिनय किसका उदाहरण है, तो श्रव्य दृश्य दोनों का आंसर आएगा। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री का उदाहरण है। श्रव्य कौन सी है? जिसमें बालक सुनकर सीखेगा और सुनकर सीखेगा। ओवरहेड प्रोजेक्ट, इसमें देखकर। चुंबकीय पट, ये भी देखना होता है। दूरदर्शन हो जाएगा श्रव्य और दृश्य दोनों का हो जाएगा। जो लिंगाफोन होता है, भाषा प्रयोगशाला में लिंगाफोन का प्रयोग भाषा संबंधी उच्चारण दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो हो जाएगा अपना आंसर 1 लिंगाफोन। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रभावी सहायक सामग्री किसकी है? प्रारंभ में हमने देखा था जिसमें ज़्यादा सक्रिय होगी ज्ञानेंद्रिय बालक की, वही सबसे ज़्यादा शिक्षण सहायक सामग्री उपयोगी तो होगी। तो इनमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री, चाहे यहाँ पे मॉडल भी दे दे फिर भी हमको आंसर यही करना है क्योंकि आरपीएससी ने श्रव्य दृश्य सामग्री को ही इसका आंसर सही माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चित्र विस्तारक यंत्र किस प्रकार की सहायक सामग्री है? अब देखो, चित्र विस्तारक यंत्र पूछ लिया है तो सबसे पहले जो दृश्य सामग्री है वो 2 भागों में बांटी गई है। एक होती है सामान्य और एक होती है यांत्रिक। सामान्य में कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे अपना कोई चार्ट हो गया, शामपट हो गया, इस प्रकार की जो भी सामग्री है जिसे देखकर बालक सीखता है वो हो जाएगी सामान्य दृश्य सामग्री। और यांत्रिक में जिसमें यंत्र का उपयोग होगा, जैसे हो गया चित्र विस्तारक यंत्र है, चित्र विस्तारक यंत्र है, इस प्रकार की जो सामग्री है वो हो जाएगी अपनी दृश्य यांत्रिक दृश्य सामग्री। इसको थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है टिक करने में। हम सोचते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, लेकिन जब हम
कन्फ्यूजन एग्जाम में प्रेशर होता है तो हम इनमें अलग अलग कर कर क्वेश्चन गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती है। आसान प्रश्न गलत होने की संभावना रहती ही है। एग्जाम में आप एक कौन सा भी एग्जाम दिया होगा, आपको लगता है दो या तीन क्वेश्चन आपने निश्चित ही ऐसे आते हुए आप गलत कर बैठते हैं, तो वो गलती आपकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन आंसर की, उससे निरंतर कम हो जाएगी। तो यांत्रिक दृश्य सामग्री। नेक्स्ट देखेंगे फेलानिन बोर्ड का प्रयोग होता है। तो हमने उस टॉपिक में देखा था 3 प्रकार के बोर्ड की बात की थी हमने। फलालिन बोर्ड, एक होता है बुलेटिन बोर्ड, एक होता है अपना जो सामान्य सामपट होता है वो। पूछा जाए सामपट का कार्य क्या होता है, अध्यापक कोई भी कार्य है कुछ भी समझाने के लिए प्रयोग करता है सामपट, ब्लैक बोर्ड आप जानते ही। फलालिन बोर्ड का क्या होता है, ऐसी शिक्षण सहायक सामग्री ऐसा बोर्ड होता है जैसे अध्यापक को ऐसे जेड पढ़ाना है तो वो इनके चित्र, जैसे एप और एप्पल है तो इनके चित्र यहाँ पर काट कर चिपका देता है। इस प्रकार जो ये एक प्रकार का खुदरा होता है और इस पे जो कपड़ा लगा होता है वो फलालिन का होता है, इसीलिए इसको फलालिन बोर्ड कहते हैं। तो इसका जो कार्य होता है चित्र प्रदर्शन के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, चित्र प्रदर्शन के लिए। और बुलेटिन बोर्ड नाम से देखो आप जानते हो, बुलेटिन मतलब सूचना, किसी भी प्रकार की सूचनाएं लगानी है तो एक सूचना पट के नाम से भी इसे जाना जाता है। और सूचना पट ऐसे स्थान पर होता है जहाँ पर अध्यापक व विद्यार्थी दोनों की नज़र में हो। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की सूचनाएं जैसे ग्रीष्म अवकाश है, कुछ भी एनुअल फंक्शन है, किसी भी प्रकार की जो सूचना है जो सभी को देनी है वहाँ पर यहाँ पर लगा दी जाती है। तो ये हो जाएगा अपना बुलेटिन बोर्ड है। और शाम पट आपको ध्यान में ही है। तो इसमें जो पूछा गया है फलालिन बोर्ड का प्रयोग होता है तो लेखन कार्य में तो होता है शाम पट का, चित्र प्रदर्शन हेतु किया जाता है फलालिन बोर्ड का। देखते हैं शिक्षण सहायक सामग्री का गुण, केवल परिशुद्धता, केवल रोचकता, केवल प्रासंगिकता। ये तीनों कार्य जो होते हैं शिक्षण सहायक सामग्री में सम्मिलित होते हैं। तो जो अपना आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पढ़ाई जाने वाले शिक्षण सामग्री को विस्तृत कर पर परस्पर संबंध कथनों को एक सेट निम्न का कौशल कहलाता है। तो क्या कहलाता है, जब विस्तृत व्याख्या की जा रही है, कथनों को एक दूसरे में दृष्टांत प्रस्तुत किए जा रहे हैं, इस प्रकार का जो कार्य होता है प्रतिपादन व्याख्या कौशल में होता है। और किसी भी चीज़ को प्रदर्शित करना वो हो जाएगा प्रदर्शन कौशल, प्रश्न करने का कौशल प्रश्नोत्तर हो जाएगा। और व्याख्यान, किसी भी का व्याख्या की जा रही है तो वो हो जाएगा व्याख्यान कौशल। यहाँ पे जो प्रबल आंसर हो जाएगा अपना प्रतिपादन या व्याख्या करना। एग्जाम में यही सारे ऑप्शन दे रखे थे कंफ्यूज करने के लिए बच्चों के लिए, व्याख्यान और प्रतिपादन और व्याख्या करना, जिसमें आरबीसी ने आंसर 1 को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रव्य दृश्य ऑडियो विजुअल सहायक सामग्री का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है। तो हमने देखा था जो श्रव्य दृश्य के सामने जो भी नाम आ जाता है आप आंख बंद करके एडगर डेल कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षण सहायक सामग्री का जो विस्तृत है। और ब्लूम ने क्या दिया है, शैक्षिक उद्देश्य दिए हैं, मूल्यांकन प्रविधियाँ भी दी है। जो फैक्चुअल क्वेश्चन है उन चीज़ों को आप याद रखें। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण साधन के रूप में ऑडियो टेप के विषय में गलत है, उन्हें आसानी से पुनः पेश किया जा सकता है, ये सुवाद्य पोर्टेबल होता है, वे महंगे होते हैं, दृष्टिबाधित छात्रों की मदद कर सकते हैं। जो भी टेप रिकॉर्डर का कार्य होता है वह आसानी से पुनः प्रेषित किया जा सकता है, ये सुवाद्य पोर्टेबल होता है, ये भी सही बात है। दृष्टिबाधित छात्रों के लिए मदद के लिए बहुत ही कारगर है। अधिकतर जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनको वीडियो लेक्चर जो भी रिकॉर्ड करके सुनाए जाते हैं जिससे वे अध्ययन कर सकते हैं। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वे महंगे होते हैं। नेक्स्ट है प्रोजेक्टर द्वारा आकृति को क्या किया जाता है। प्रोजेक्टर क्या होता है, प्रोजेक्टर के जो हमने 5 प्रकार देखे थे वो वीडियो भी आप देख सकते हो, उसमें पूरा डिटेल से देखिए किस प्रकार के प्रोजेक्टर होते हैं। सूक्ष्म रूप से दिखाया जाता है, तो प्रोजेक्टर में सूक्ष्म रूप से नहीं दिखाया जाता है, छोटा करके दिखाया जाता है नहीं। उपरोक्त तो सभी ये दोनों गलत हो गए, तो उपरोक्त सभी अपने आप में गलत हो गए। पर्दे पर दिखाया जाता है, जो भी प्रोजेक्टर का कार्य है वो पर्दे पर, सूक्ष्म जो भी चीज़ होती है वो पर्दे पर बड़े रूप में देख सकते हैं, जिसमें बच्चे आराम से देख सकते हो उस किसी भी विषय वस्तु को। प्रोजेक्टर का कार्य। शाम पट को साफ करने का सही क्रम है। आप सोच रहे होंगे इतने इजी प्रश्न है शाम पट का, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं ऊपर से नीचे की ओर। जो शाम पट का जो साफ करने का सही प्रक्रिया होती है वह ऊपर से नीचे की ओर होनी चाहिए। तो जो अपना ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाता है, दाएं बाएं कुछ नहीं है, नीचे से ऊपर भी नहीं है। शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को केवल सहयोग करती है, प्रेरित करती है, प्रभावित करती है। शिक्षण जो सहायक सामग्री प्रयोग किया जाता है जिससे अध्यापक को सहयोग मिलता है, सही बात है, प्रेरित करने का कार्य भी करती है,
और बच्चों को एक प्रभावशाली शिक्षण की ओर बढ़ाती है। तो हो जाएगा इसमें उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखेंगे, शिक्षण को प्रभावशाली बनाने की सामग्री है केवल ब्लैक बोर्ड, केवल पाठ्यपुस्तक, केवल मानचित्र, उपरोक्त सभी। जो भी शिक्षण पाठ्यक्रम को बनानी है प्रभावशाली, तो ब्लैक बोर्ड भी है, इसमें पाठ्यपुस्तक भी आ जाएगी, मानचित्र भी आ जाएगा। तो अपना ऑप्शन नंबर उपयुक्त सभी। ये केवल शब्द आरपीएससी कंफ्यूजन करने के लिए देता है, इस चीज को भी आप ध्यान में रखें। निम्नलिखित में से छात्रों के लिए उपयुक्त दृश्य श्रव्य, यहाँ पे एक कोमा दे रखा है, आप इस बात को ध्यान रखें। तो दृश्य सबसे पहले जो सामग्री दे रखी है उसमें दृश्य कौन सी अपन को निकालनी है। ये पैटर्न अब आने लगा है, डायरेक्टली नहीं पूछता, कन्फ्यूजन बच्चा सरल प्रश्न बनने की संभावना है, लेकिन यहाँ पर वो समय बचाता है या फिर किस प्रकार वो करता है बच्चा, ये जानने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। और श्रव्य निकालना है। तो रेडियो दृश्य है या नहीं, डायरेक्ट कट गया अपना। मानचित्र दृश्य है लेकिन ग्रोप श्रव्य नहीं है। ब्लैक बोर्ड दृश्य है और टेप रिकॉर्डर श्रव्य है। इस प्रकार आप एग्जाम में करें। मोबाइल वीडियो गेम्स इस प्रकार का ये दृश्य है, लेकिन ये कैंसिल हो जाएगा। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफ नीचे दिए गए विकल्पों में से किसका उदाहरण है। तो ग्राफ किस प्रकार का उदाहरण है। तो ग्राफ केवल दृश्य सामग्री है, ग्राफ को न तो सुना जा सकता है न ये केवल श्रव्य सामग्री। ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। तो अपना जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, उच्चारण संबंधी समस्याओं को ठीक करने के लिए किन यंत्रों की मदद नहीं लेनी चाहिए। बच्चा क्या करता है, उच्चारण संबंधी समस्या यहाँ तक पढ़ा और उसे याद है कि भाई उच्चारण संबंधी समस्याओं के लिए तो मैडम ने बताया था भाषा संबंधी लिंगवा फोन है, लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया है, उच्चारण संबंधी समस्याओं को ठीक करने के लिए किन यंत्रों की मदद नहीं ली जाती। आप घर पे आकर एग्जाम में देखोगे, एग्जाम में करके आओगे, आपने सही किया लिंगवा फोन मेरे को तो याद है, और घर पर आकर देखोगे जहाँ पर पूछा गया था नहीं। तो इस चीज़ को आप पूरा क्वेश्चन को पढ़ना है, ऑप्शन को पढ़ना है, फिर ये उसको आंसर करना है। एक एक नंबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लिंगवा फोन उच्चारण संबंधी दोष को ठीक करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। टेप रिकॉर्डर का भी प्रयोग किया जा सकता है। उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी नहीं होकर इसमें समाचार पत्रों का जो भी है उच्चारण संबंधी के लिए नहीं किया जा सकता। कक्षा में प्रयोग की गई कोई भी सामग्री तभी शैक्षिक सामग्री कही जाएगी वह शिक्षक की रुचि के अनुरूप हो, सही बात। छात्रों के मनोरंजन में सहायक हो, कक्षा के किसी उद्देश्य तक पहुंचाने में सफल हो, ये भी नहीं है। वह शिक्षण सिखाने में उपयोगी साबित हो। सबसे ज़्यादा जो शैक्षिक सामग्री है तभी उपयोगी मानी जाएगी तब जब शिक्षण सिखाने के लिए वह उपयोगी साबित हो। ऑप्शन नंबर 4 इसका अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षण सहायक सामग्री का चुनाव करते समय ध्यान देना चाहिए। तो कौन कौन से बिंदु मन को ध्यान में रखने चाहिए। केवल शिक्षण बिंदु के लिए सरल, युग्म तथा उपयुक्त हो। केवल प्रकरण से संबंधित होना चाहिए, कोई भी ऐसा भी शिक्षण सामग्री नहीं बनानी चाहिए जिसका संबंध अपने प्रकरण से ही नहीं है। केवल कक्षा के अधिकतम लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हो, जो सीखने के लक्ष्य की प्राप्ति में भी सहायक होने चाहिए। तो हो जाएगा अपना इसका आंसर उपयुक्त सभी। आज के सेशन में हमने शिक्षण सहायक सामग्री से संबंधित जो भी क्वेश्चन आए हुए थे पुराने एग्जाम में उनको किया है। आगे इसका एक वीडियो और आएगा क्योंकि इसमें क्वेश्चंस कुछ बाकी रह गए, वीडियो बड़ा बन रहा था। तो यदि आप चाहते हैं विस्तृत ऐप डाउनलोड करने के लिए तो ये आपके लिए सबसे पहले तो फ्री है। यहाँ पर आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे जो मेरे लिखे हुए हैं हाथों से, वो बिल्कुल आपके लिए फ्री है। मॉक टेस्ट है, सब चीज़ें, ये पूरा ऐप आपके लिए बिल्कुल फ्री है। आप अभी जाइए प्ले स्टोर पर डाउनलोड कीजिए। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करना ना भूलें।